बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ साथियों, RICS सीरीज़ के लेक्चर नंबर 7 के साथ मैं आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। लेक्चर नंबर 7 में मैं आज सिर्फ एक टॉपिक को कवर करूँगा जो कि है लिनक्स नेटवर्किंग। रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स जो है ये बेसिकली एक नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम आप इसे कह सकते हैं, जिसके थ्रू हम नेटवर्क लेवल पर बेशुमार सर्विसेज सर्व करते हैं। जिस तरह आपके पास FTP सर्वर्स हैं, वेब सर्वर्स हैं, रिमोट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, फाइल शेयरिंग है, तो ये तमाम फीचर्स सबसे ज़्यादा आपको इस काबिल समझते हैं कि आपकी नेटवर्किंग की कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। एज वेल एज पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको नेटवर्क की बेसिक ट्रबल शूटिंग और नेटवर्क से मुतल्लिक़ डिटेल्स आप बेहतर अगर जानेंगे तो एग्ज़ाम के दौरान इन चीज़ों को कवर करने का आपको आसानी से मौका मिलेगा। तो आइए अपने हम लेक्चर की तरफ चलते हैं जी। तो इस वक्त मैं एक रूट के थ्रू लॉगिन हूँ अपने लिनक्स के सिस्टम में और कमांड लाइन मैंने ओपन की हुई है। सबसे पहले ज़रा मैं आपको ऊपर क्लिक करके दिखा दूँ, ये जो कंपोनेंट है इसे कहा जाता है नेटवर्क मैनेजर और ये रेड हैट 6 के साथ नया फीचर ऐड किया गया है। नेटवर्क्स के मुतल्लिक़ इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए जो सबसे बेसिक कमांड हम आज तक यूज़ करते हैं दैट इज़ इफ़ कन्फिग। एंटर करें और इफ़ कन्फिग जो है आपको रेलेवेंट डाटा स्क्रीन पर शो कर देती है जी। तो इफ़ कन्फिग की मदद से अगर आप चेक करें तो आपके पास लैन कार्ड का नेम, उसका IP एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस जिसे हम मैक एड्रेस कहते हैं, सबनेट मास्क, नेट मास्क और इसके अलावा जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने शो हो जाती है। LO जो है ये लूप बैक है। अगर लूप बैक आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है तो इससे मुराद ये है कि आपकी जो नेटवर्किंग है वो इंटैक्ट है और प्रॉपरली काम कर रही है। ETH 0 से मुराद आपका पहला लैन कार्ड है, ETH 1 से मुराद आपका दूसरा लैन कार्ड और ऑनवर्ड जितने आप ऐड करते जाएंगे वो वही सीरीज फर्दर अप्लाई होती रहेगी। ये तमाम जो कनेक्शन सामने लगे हैं ये वाइड कनेक्शन कहलाते हैं जो आपके लैन पे होते हैं। इसके अलावा आपको जो कनेक्शन अवेलेबल हो सकता है वो WLAN होते हैं, वायरलेस लैन, WLAN 0, WLAN 1, इसी तरीके से एक और किस्म का आपको लैन अवेलेबल हो सकता है दैट इज़ VM नेट 0, जहाँ भी आपकी वर्चुअल मशीन्स चल रही होंगी या अगर आप खुद एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर जो लैन आपको अवेलेबल होगा वो VM नेट होगा। तो ये 2-3 किस्म के नेटवर्क्स हैं जो कि आपको नज़र आएंगे जब आप लिनक्स के एनवायरनमेंट में काम करेंगे। बेहतर ग्रिप हासिल करने के लिए अगरचे के GUI बेस्ड टूल मौजूद हैं जिसकी हम बात भी करेंगे, लेकिन बेस्ट ये होता है कि किसी भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को ये पता हो कि उसकी एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशंस फाइल कहाँ मिलेंगी। नेटवर्क से मुतल्लिक़ जितनी भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म की जाएगी इसकी फाइल्स आपको जनाब मिल सकती हैं CD करता हूँ /etc sysconfig और जनाब नेटवर्क डैश स्क्रिप्ट्स में ज़रा आएँ, LS करें। ये तमाम फाइलें हैं। इन तमाम फाइलों में आप देखें आपको ifcfg if config ETH 0, LO if down if up की हम अभी बात करते हैं कि ये क्या है, लेकिन ये स्क्रिप्ट फाइल्स हैं जो कि आपको मिल जाएंगी। मैं एक आसान काम करता हूँ, मैं कहता हूँ कैट करो ifcfg-LO लूप बैक। तो ये देखें आपको नज़र आएगा इसमें डिवाइस का नाम क्या है, LO है, लूप बैक है, लूप बैक का डिफ़ॉल्ट एड्रेस, मास्क और ये सारी इन्फॉर्मेशन। ऑन बूट यस से मुराद ये कि सिस्टम बूट करेगा तो नेटवर्क आपका ऑन मिलेगा। आपको क्लियर करें और इसको कहें कि कैट ifcfg-ETH 0 पहला लैन कार्ड। ETH 0 के अगेंस्ट इन्फॉर्मेशन आप देख लें। डिवाइस नेम तो ETH 0 है। NM कंट्रोल्ड यस, नेटवर्क मैनेजर कंट्रोल। नेटवर्क मैनेजर अभी मैंने आपको बताया था RH6 के साथ आया है, एक स्ट्रॉन्ग GUI टूल है जिसके थ्रू नेटवर्क मैनेजमेंट की जाती है। लेकिन ध्यान में रहे कि नेटवर्क मैनेजमेंट टूल है, ये नेटवर्क की सर्विस नहीं है। सर्विस का काम आपकी हार्डवेयर डिवाइस ही करेगी।
ऑन बूट नो, कि जब सिस्टम बूट कर सकती ऑन ना हो। टाइप क्या है, इथरनेट है, बूट प्रोटोकॉल DHCP। अभी जो मेरे पास IP आया हुआ है वो DHCP के थ्रू आया हुआ है, जो मेरे एक्सट्रीम पे शो हो रहा है। इन द सेम वे हार्डवेयर एड्रेस, ये इंफॉर्मेशन सारी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। इसको मैं क्लियर करता हूँ, CD करके हम बाहर आ जाते हैं। कुछ मज़ीद नॉन बातें मैं काम करता हूँ, मैं करता हूँ cat/etc sysconfig एंड नेटवर्क। ये फाइल आपका होस्ट नेम यहाँ से सेट होता है, नेटवर्क की फाइल है। नेटवर्किंग यस से मुराद ये कि नेटवर्किंग आपके सिस्टम पर एक्टिव है और ये आपके कंप्यूटर का नाम यहाँ मौजूद है। अगर आप नेटवर्किंग यहाँ नो करेंगे और आपने फर्दर कन्फिग फाइलों में नेटवर्किंग यस नहीं की हुई तो आपका नेटवर्क जो है वो ऑन होने के बावजूद फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं करेगा। सो नेटवर्किंग से मतलब का यस या नो आपने यहाँ करना है। इसके अलावा यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट गेटवे भी डाल सकते हैं। एक गेटवे आप किसी लैन कार्ड की डिवाइस के साथ बाइंड करके डालेंगे तो वो उसके रेलेवेंट स्क्रिप्ट फाइल में जाएगा। जो गेटवे आप यहाँ देंगे वो एक जनरल गेटवे होगा जिसको सारे इंटरफेसेस यूज़ करेंगे। अच्छा जी, चंद फाइलें मज़ीद हैं, उनके कंटेंट आप देख लें। मैं कहता हूँ cat/etc/resolve.conf। resolve.conf वो फाइल है जहाँ पे आप अपनी DNS की एंट्रीज देते हैं। यहाँ पे आप डिफ़ाइन कर सकते हैं इसमें एज यू विश, जिस तरह आप लिखते हैं। गूगल का ओपन DNS आप देते होते हैं, कोई भी और DNS देना है तो वो एंट्रीज आप यहाँ पे करेंगे। होस्ट्स की फ़ाइल में सारे आपके जो होस्ट नेम रहे हैं लैन पर वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन प्रेफर ये होता है कि होस्ट नेम्स आप हर फाइल के हर कंप्यूटर पर ऐड करने के बजाय एक सेंट्रलाइज्ड DNS सर्वर बना लेते हैं ताकि होस्ट नेम और IP जो है एक दूसरे के साथ रिजॉल्व हो सके। तो ये चंद मोटी बातें और मोटी मोटी फाइलें हैं जो आपने कंसल्ट करनी होती हैं। अगर आप मज़ीद इनकी डिटेल लेना चाहते हैं तो आप इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है लिनक्स की उससे कंसल्ट करें ताकि आपको इन फाइल्स की मज़ीद डिटेल्स भी अवेलेबल हो सके। साथ ही साथ मैं ये बताता जाऊँ कि हमारे पास इफ़ कन्फिग जब अभी तक हम यूज़ कर रहे हैं, ये कमांड शुरू से लिनक्स के साथ अटैच है। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि अब नेटवर्क मैनेजर आ गया है RHEL 6 से, तो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा, हालांकि मैं खुद भी आदी नहीं हूँ नई कमांड यूज़ करने का, बट आई विल सजेस्ट कि आप लोग नेक्स्ट कमांड और नेटवर्क मैनेजर यूज़ करें ताकि जो नई फंक्शनैलिटी है उससे आपकी अवेयरनेस हो और आप उसके साथ फ्यूचर में ज़्यादा कंफर्टेबल हो। फिलहाल मैं इफ़ कन्फिग को टाइप करता हूँ, इसकी पॉसिबिलिटी में कहता हूँ -a। इफ़ कन्फिग -a जो है ये आपको सारे के सारे इंटरफेस चाहे वो अप है या डाउन है वो आपके सामने स्क्रीन पर शो कर देगी। अच्छा, अब थोड़ी देर के लिए मैं चाहता हूँ कि जब मैं काम कर रहा हूँ तो मैं अपनी मर्जी से इंटरफेस कन्फिगर कर लूँ रन टाइम पे। तो मैं कहूँगा इफ़ कन्फिग, मैं कहता हूँ ETH0 10.1.1.1 और मैं इसका नेट मास्क कर देता हूँ 255.55.this1, एंटर करता हूँ। अब मैं अगर इफ़ कन्फिग करूँगा ना, अब देखें IP चेंज हो गया एज पर माय रिक्वायरमेंट। लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो मैंने इफ़ कन्फिग से भी चेंज किया है ना, ये रिबूट के दौरान सस्टेन नहीं करेगी। लिहाजा रिबूट के दौरान सिर्फ वही चेंज सस्टेन करेगी जिसको आप इसकी स्क्रिप्ट फाइल में जाकर लिखेंगे। सो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यू हैव टू रिमेंबर कि चेंज रन टाइम पे नहीं की जाएगी, चेंज फाइल्स के अंदर की जाएगी। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं थोड़ी देर के लिए इंटरफेस नंबर 0 को डाउन कर दूं। इसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं इफ़ डाउन, या तो शायद याद हो अभी देखी थी हमने फाइल ड्रॉ पड़ी थी। मैं कहता हूँ इफ़ डाउन ETH0, एंटर करें, डिस्कनेक्ट हो गया। अब मैं इफ़ कन्फिग करूँगा, सो यू कैन सी
कि इसके साथ से इंफॉर्मेशन जो है वो सारी गायब हो चुकी है इस वक्त। आईपी अब आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। ऊपर गौर करें तो यहाँ भी क्रॉस का निशान लग गया है, ये आपको शो कर रहा है कि नेटवर्क आपका अभी ऑफ है। अच्छा, मैं अगर ये चाहता हूँ ना कि ये डिवाइस बूट टाइम पे भी ना चले तो मैं कहूँगा इफ़ डाउन ETH0 बूट। इससे मुराद ये कि इस डिवाइस को अभी तो बंद कर दे, लेकिन साथ ही साथ बूट होने के बाद भी इसको ऑन होने से रोके रखे। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा ये कि मैं इसको अप कैसे करूँगा, तो मैं लिखूँगा इफ़ अप ETH0, एंटर करें, डिवाइस एक्टिव होगी। ऊपर देखें आइकन आपका चेंज हो गया, नाउ यू आर कनेक्टेड। अब मैं इफ़ कन्फिग करूँगा तो देखें मेरे आईपी वापस आ गया। अभी आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि मैंने अभी IFCFG से जो कमांड दी थी आईपी की 10.1 की, वो आईपी गायब हो चुका है और वही आईपी सामने आया अब आपके, जो कि स्क्रिप्ट फाइल के अंदर लिखा गया था। इन द सेम वे इफ़ कन्फिग इफ़ अप ETH0 को मैं अगर बूट कहता हूँ तो इससे मुराद ये कि जब मशीन बूट करे तो उस वक्त भी ETH0 को हर दफ़ा अप किया जाए। अच्छा, अप करने के बाद जो दूसरी हमारे पास चीज़ आती है वो ये है कि हमारी नेटवर्क की ट्रैफिक हमारे सिस्टम से बाहर कैसे जाएगी। इसके लिए कमांड हम यूज़ करते हैं रूट। आप ये देखिए कि आपके सिस्टम पे क्या कोई रूट या कोई गेटवे अवेलेबल है। आप यहाँ पर देखेंगे डिफ़ॉल्ट रूट आपका डला हुआ है। इस रूट के थ्रू या गेटवे के थ्रू आपके पैकेट्स बाहर जाएंगे और ये किस इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर्ड है? ये ETH0 के ऊपर कॉन्फ़िगर्ड है। आप चाहें तो आप अपनी मर्जी से भी डिफ़ॉल्ट गेटवे दे सकते हैं। मैं कह सकता हूँ कि रूट से ऐड डिफ़ॉल्ट गेटवे के लिए हम GW यूज़ करेंगे। आगे मैं जो भी IP देना चाहता हूँ सेम मैं कह देता हूँ 192.168.1.1 और साथ ही मैं ये कह देता हूँ कि डेव है, डिवाइस है ETH0। तो अब जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो उसके बाद जो गेटवे है वो चेंज हो जाएगा 192.168 पे और डिवाइस मेरी ETH0 ही रहेगी। फिलहाल मैं ये ख़तरा बिल्कुल मोल नहीं लूँगा। आप इसके बाद ज़रूर एंटर दबाइएगा ताकि आपको नताइज का अंदाज़ा हो जाए। मैं नहीं दबाऊँगा क्योंकि लास्ट टाइम मैं HTTPD की केस में कोई गलती कर बैठा हूँ तो मुझे अभी तक मशीन सेट करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। सो है तो बड़ी छोटी सी बात, लेकिन बहरहाल मैं कुछ एहतियात बरत रहा हूँ। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और इससे मसला आपको कोई नहीं बनेगा क्योंकि आपकी टोटली टेस्ट इन्वायरमेंट है। मेरे पास कुछ फंक्शनैलिटी भी परफॉर्म हो रही है जिसकी वजह से मैं फ़िलहाल रूट को नहीं छेड़ रहा। अब ये सारे काम हमने करके तो देख लिए रूट के थ्रू। मैंने भी आपको बताया कि नेटवर्क मैनेजर नई चीज़ आई है। नेटवर्क मैनेजर के साथ कमांड भी नई आई है जिसका नाम है IP कमांड जो है इसको यूज़ करते हुए आप रूट का लफ्ज़ भी भूल जाएं और आप इफ़ कन्फिग से मुतल्लिक़ चीज़ें भी कुछ भूल जाएंगे और फ़ायदा ये होगा कि आपकी IP की कमांड के कुछ स्विचेस आप चेंज करके या कुछ ऑप्शंस अप एंड डाउन करके अपने काम चला सकते हैं। जिस तरह मैं भी कह देता हूँ कि IP मैं कहता हूँ एड्रेस एडर शो, तो ये देखेंगे मुझे सारे रेलिवेंट जो हार्डवेयर बेस्ड IP मेरे लैन कार्ड्स लगे हुए हैं मुझे शो करेगा। लूप बैक इज़ द फर्स्ट वन, ETH0 इज़ द सेकेंड वन, ETH1 होगा तो थर्ड होगा। सेम वे इनके IP भी मौजूद हैं, इनके ब्रॉडकास्ट, इनके रेलिवेंट इंफॉर्मेशन सारी आपको वैसे ही शो हो रही जिस तरह आपको कॉन्फ़िग शो करता था। मैं अगर ये कह दूँ कि IP एड्रेस शो ETH0 तो मैं सिर्फ ETH0 भी ले सकता हूँ। मैं कह दूँ LO तो मुझे लूप बैक की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इन द सेम वे मैं कह सकता हूँ कि IP राउट, तो देखें राउट के अगेंस्ट जो मुझे अवेलेबल चीज़ें वो मिल जाएंगी। आप देखें यहाँ पर डिफ़ॉल्ट राउट डला हुआ है जिस तरह पहले हमने राउट के कमांड में देखा था, द सेम थिंग। अच्छा, अगर हम ये देखना चाहें कि हमारी लिंक का स्टैटिस्टिक्स क्या है, ट्रैफिक आ जा कितनी रही है, पैकेट्स कोई लॉस हुआ है, कोई कोलिजन आया है, तो वो भी IP की कमांड देती है। इसमें मैं कह देता हूँ IP -S ETH0 करके देख लें। सॉरी, IP-H में मैं कौन सी चीज़ मिस कर रहा हूँ जनाब अली, मुझे एक दफ़ा देखना पड़ेगा मैं क्या गलती।
जी जनाब, तो मिस्टेक बड़ी छोटी सी थी, मैंने लफ्ज़ लिखना था IP-S लिंक, और मैं लिंक को ये समझ रहा था कि शायद मैंने इंटरफेस का नाम देना है, सो दैट वाज अ मिस्टेक। वो कहता है कि आप लिंक लिखें। मैंने भी मैन पेज कंसल्ट किया, ये देखें मैंने मैन पेज को चेक करके ये चेक की है, तो मेरी कमांड दुरुस्त परफॉर्म हो गई है। सो आप लोग भी जब कहीं प्रॉब्लम में आ जाए तो मैन पेज ज़रूर चेक कर लिया करें। क्लियर करें स्क्रीन को और दोबारा लिंक करें, देखें अब आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा कि पैकेट्स, एरर्स, ड्रॉप, मल्टीकास्टिंग, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको IP-S लिंक के कमांड से मिल जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग कमांड है, दैट इज DH क्लाइंट। DH क्लाइंट क्या करता है कि ये आपका DHCP का क्लाइंट कॉन्फ़िगर हो जाता है, जिसके थ्रू आपकी मशीन जो है वो किसी भी DHCP सर्वर से रब्ता कायम करेगी और वहाँ से डायनेमिकली IP फिक कर लेगी। आप DH क्लाइंट ETH0 या ETH1 या जो भी आपका इंटरफेस जिसको आप देना चाहते हैं उसका आप नाम आगे लिखें, तो उस स्पेसिफिक इंटरफेस पर आपका DHCP का एड्रेस बाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड इसमें अवेलेबल है, दैट इज system-config-network। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि इफ़ कन्फिग की कमांड पुरानी हो चुकी है, इसी तरह system-config-network भी अब पुराना समझा जाता है, और इन सब का हल सिर्फ नेटवर्क मैनेजर है, जिसको अभी हम जाके फर्दर चेक करेंगे। बट फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि system-config-network, और ये आपके सामने आ जाएगा। मैं इसमें कह देता हूँ उसे डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन। जी मेरा सिस्टम कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, जस्ट मुझे मिनट दे, मैं इसको ठीक करता हूँ। जी मैं दोबारा लिखता हूँ system-config-network। आदतन मैंने एम्परसेंड डाल दिया था, अभी मैं इसको हटाता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ और आप देखें आपके सामने डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन से मतलब का डिटेल आएगी। अब आप एंटर प्रेस करें, देखें ETH0 मेरे सामने मौजूद है, एंटर करें ETH0, देखें डिवाइस और नेम सामने है, यूज DHCP है। देखें नीचे तीनों बॉक्स खाली हैं, स्टैटिक IP, नेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे, प्राइमरी और सेकेंडरी DNS सिर्फ ऑन है। मैं अगर इसको अनचेक करता हूँ तो मेरे सामने IP लिखने की जगह भी आ जाएगी। फिलहाल क्योंकि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे काम करने की, लिहाजा मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और कैंसिल, और यहाँ से आप इसको सेव एंड क्विट कर देते हैं। इस तरह DNS कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करें। ये सारी वही लाइन्स है जो थोड़ी देर पहले मैंने resolve.conf में चेक कराई थी। यहाँ पे आप अपनी मर्जी का DNS सर्च पाथ और बाकी चीज़ें अवेलेबल करवा सकते हैं। अच्छा, मज़ीद इस चीज़ में मैं आपको ये भी इलेबोरेट कर दूँ कि अगर आप ये चाहते हैं कि system-config-network बड़े आराम से काम करती रहे, तो आपको नेटवर्क मैनेजर को रोकना होगा। उसके लिए मैं इसको रोक देता हूँ, NET नेटवर्क मैनेजर स्टॉप हो गया उसका डीमेन। और ये भी कह दें आप कि जी अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ system-config-network पे ही काम करना है और हमेशा के लिए नेटवर्क मैनेजर बंद रखना है, तो फिर आपको CHKCON चेक कन्फिग के साथ भी मैनेजर को ऑफ कर देना है। तो अब नेटवर्क मैनेजर की सर्विस आपकी ऑफ हो जाएगी और सारे काम आप बाकी नॉर्मल तरीके से कर सकेंगे। ऊपर देखें वो साइन भी गायब हो गया जो थोड़ी देर पहले मौजूद था। अब आप सिंपली दोबारा system-config-network करें और अपना काम जारी रखें। बट आई विल रिकमेंड कि क्योंकि नेटवर्क मैनेजर नया फीचर है, लिहाजा इसको आप यूटिलाइज करें। सो मैं कह देता हूँ चेक कन्फिग नेटवर्क मैनेजर ऑन, और मैं कह देता हूँ /etc init.d नेटवर्क मैनेजर स्टार्ट। जी देखें नेटवर्क मैनेजर की चीज़ें सामने आ गई हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हम थोड़ी देर के लिए नेटवर्क मैनेजर में नेविगेट करके देखते हैं कि नेटवर्क मैनेजर क्या क्या ऑप्शन होल्ड करता है। पहले इस पर आप क्लिक करें। नेटवर्क मैनेजर में आपको जनरल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वाइड नेटवर्क की, वायरलेस की, सब यहाँ पे शो हो जाएंगे। इसके अलावा ये VPN सपोर्ट करता है जिसमें आपके ओपन VPNs भी अवेलेबल हैं।
थोड़ा इसको ओपन करके देखते हैं। इससे पहले सिस्टम ETH0 पे क्लिक करें, देखें ETH0 को ये रिफ्रेश करेगा, ये आपका अवेलेबल कनेक्शन है। उसके बाद आप इस पर राइट क्लिक करें, इसमें देखें एनेबल नेटवर्किंग है, नोटिफिकेशंस हैं, कनेक्शन इन्फॉर्मेशन है, एडिट कनेक्शंस हैं, अबाउट है। मैं एडिट कनेक्शंस पे जाता हूँ। एडिट कनेक्शन में पहला कनेक्शन है वायर्ड कनेक्शन, जो मेरे सिस्टम ETH0 का है, इसको आप एडिट करवाएं। एडिट के बॉक्स में आप देखें वायर्ड कनेक्शन से मुतल्लिका तमाम इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको ऑटोमेटिक कहा हुआ है, आप इसको मैनुअल भी कह सकते हैं। ऐड करवाएं, से मैं कह देता हूँ 192.168.1.20 नेट मास्क 2550, गेटवे चेंज कर सकता हूँ, DNS दे सकता हूँ, ये सारी बातें यहाँ हो सकती हैं। कनेक्ट ऑटोमेटिकली नहीं था, मैंने अब ऑन कर दिया है। IPv6 की सेटिंग आप यहाँ चेक कर सकते हैं। मैं इसको दोबारा ऑटोमेटिक पर कर देता हूँ। पासवर्ड मांग लिया इसने 1 2 3। इसी तरह वायरलेस कनेक्शन हैं आपके पास, आप ऐड कर सकते हैं। 3G मोबाइल ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी भी इससे आप चेक करवा सकते हैं। VPN भी कर सकते हैं, और आपका DSL मॉडेम अगर मौजूद है तो उसको भी आप इसके थ्रू कनेक्ट करवा सकते हैं। सो एक तरह से आप समझें कि नेटवर्क मैनेजर को इंट्रोड्यूस करने से जितने भी पॉसिबल कनेक्टिविटी मैकेनिज्म्स हैं वो तमाम रेड हैट ने एक ही बॉक्स के अंदर समो दी हैं, जिसको आप अपनी सहूलत के मुताबिक यूटिलाइज कर सकते हैं। नेटवर्क पर काम करते हुए कुछ आपको इश्यूज आ सकते हैं वेब ब्राउजिंग के दौरान, पिंग करने के दौरान, मशीन एक्सेस के लिए। तो इन तमाम इश्यूज़ को चेक करने के, वैसे तो तजर्बे के साथ आदमी को बात समझ आती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैंने हासिल भी की हैं, कुछ चीज़ें हैं बुक की आउटलाइन में लिखी हुई हैं, कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं जो प्रैक्टिकल नॉलेज से ताल्लुक़ रखती हैं। तरीक़ेकार क्या होता है, जैसे आपके कोई शख्स आके कहता है कि जी मैं सर्वर को नहीं पहुंच पा रहा, या सर्वर मुझे नहीं मिल रहा, एप्लीकेशन सर्वर, या मैं वेबसाइट ब्राउज नहीं कर पा रहा, तो आप क्या कर सकते हैं। नंबर 1 काम आप ये करें कि नेटवर्क की सर्विस देखें चल रही है कि नहीं चल रही। मैं कह देता हूँ /etc init.d नेटवर्क स्टेटस, तो जनाब डिवाइस तो मेरी एक्टिव है। फिर आप IP चेक करें, क्या उस बंदे की मशीन को IP मिला हुआ है, उसकी मशीन पे IP भी से मौजूद है। फिर आप स्पेसिफिक वेबसाइट को पिंग करें या स्पेसिफिक एप्लीकेशन सर्वर को पिंग करें कि क्या वो पिंग हो रहा है। अगर वो पिंग नहीं हो रहा तो फिर आप इस तरह करें कि आप अपना DNS चेक करें। मैं कहता हूँ /etc resolve.conf। अच्छा, अगर DNS आपका सही कॉन्फ़िगर्ड है तो फिर आप क्या करें, आपका अगर लोकल सर्वर है चाहे वेबसाइट है, आप क्या करें, आप डिग करवाएं। आप कहें डिग, और डिग के बाद उस वेबसाइट का नाम या अपने एप्लीकेशन सर्वर का नाम, मैं कह देता हूँ से server1.com। अगर ये आपके DNS में होगा तो इसके अगेंस्ट आपको सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। इसी तरह अगर वेबसाइट का नाम दें और वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन शो हो जाती है, इट मीन्स आपका DNS ठीक काम कर रहा है। हम आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसे मसले की तरफ बढ़ रहे होते हैं जो हमें बता रहा होता है कि असल प्रॉब्लम कहाँ पे है। अच्छा, डिग हो गया से मैं कहता हूँ डिग भी ठीक था, मुझे वेबसाइट और मेरा एप्लीकेशन सर्वर दोनों रिजॉल्व हो गए। अगला टास्क ये कि अपने इस एप्लीकेशन सर्वर को ट्रेस रूट करके देखें। ट्रेस रूट एक कमांड है जो कि हमारे सर्वर्स तक या हमारे वेब ब्राउजर्स तक या हमारे रिमोट साइट्स तक जाती है, और उस दौरान रास्ते में जितने हॉप आते हैं वो सारे हमें कवर करते जाती है। इससे मैं कह देता हूँ google.com। जब मैं google.com इसको कहूँगा तो ये मुझे हॉप्स लेने की कोशिश करेगा। से इस केस में देखें ये बिल्कुल ठीक जा रहा है मेरे पास, क्योंकि मेरा सिस्टम नेट से कनेक्टेड है और प्रॉपरली मिल रहा है। इन केस के ये कि नहीं जा पाता, कोई प्रॉब्लम आती है, तो फिर आपने चेक करना है अपने नेटवर्क का रूट। और रूट में अगर भाई मेरे गेटवे नहीं डला हुआ तो फिर आपने वहाँ पर गेटवे डालना है। अगर गेटवे भी डला हुआ है
तो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊं, बाज़ औक़ात लोगों ने तार उतारी होती है अपने लैन कार्ड की और शोर मचा रहे होते हैं, लैन की केबल ढीली हो जाती है। आप लिख दें MII-tool, एंटर करें, ये आपको बता देगा कि आपके नेटवर्क के अगेंस्ट कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। ETH 0 कर दें, ETH 1 कर दें, ETH 1 देखें वो कह रहा है कि नो सच डिवाइस। तो इस किस्म के प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको छोटे मोटे आते रहेंगे और इनको आप चेक करके अपने रेलेवेंट प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ इसमें हमारे पास आती है वो आती है NTP सर्वर या नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल सर्वर। NTP सर्वर्स का बेसिक गोल होता है कि आपके सिस्टम के लॉग्स, डेटाबेस की ट्रांजैक्शंस, लॉग का टाइम स्टेप, इनको एक्यूरेट रखा जाए। बिकॉज एक एंटरप्राइज जहां पर हर सिस्टम या हर सर्वर अपना टाइम लेके मूव कर रहा होगा, वहां पर किसी भी इंसिडेंट हैंडलिंग जो है वो नामुमकिन हो जाती है। तो NTP सर्वर आपको ये फैसिलिटी मुहैया करता है कि इसके ज़रिए आप अपने तमाम एंटरप्राइज सर्वर्स को या मशीन्स को जो किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं उनको सिंगल टाइप ऑफ टाइम दे सकते हैं ताकि लॉग सिंक्रोनाइजेशन, ट्रांजैक्शन इंटेग्रिटी को मेंटेन किया जा सके। सबसे पहली बात तो यह है कि आपने अपनी मशीन को, मैं एक बात करता हूं, लोकल मशीन को किस तरीके से फॉरेन NTP सर्वर से ज्वाइन करवाना है। फॉरेन मीन ऐसे NTP सर्वर जो आपके वैन पर है। दुनिया में बेशुमार NTP सर्वर हैं जो एक्यूरेट टाइम देते हैं आपको। करना क्या है, आसान सा GUI में जाएं, सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन है और इसमें देखें ज़रा कहीं पे डेट एंड टाइम, ये रहा डेट एंड टाइम, क्लिक करें। आप यहाँ से अप्रोच कर सकते हैं इसको। थोड़ा सा टाइम दें, GUI लोड हो जाए उसका। जी, तो बॉक्स खुल गया आपके सामने। यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे हैं कि सिंक्रोनाइज डेट एंड टाइम ओवर नेटवर्क, क्लिक करें तो आपको रेलेवेंट NTP सर्वर्स अवेलेबल हो जाएंगे। आप जब ओके करेंगे उसके बाद आपका सिस्टम जो है इन रेलेवेंट NTP सर्वर्स को सिंक करने के काबिल हो जाएगा और अपना टाइम इनसे अपडेट करेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये आता है कि अब ये सर्वर आपके लोकल लैन पे, मैं चाहता हूँ कि ये मेरे लोकल लैन का NTP सर्वर हो। इससे मुराद ये है कि मेरे लैन पे जितने सर्वर्स और मशीन्स हैं ये मेरा सर्वर उनके लिए NTP सर्वर बन जाए। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको ntp.conf मॉडिफाई करनी होगी। कैसे करेंगे, vi/etc एंड ntp.conf। इसमें एक लाइन ढूंढें जिसका वर्ड है होस्ट्स ऑन लोकल नेटवर्क। मैं कहता हूं लोकल तक ही पहुंच, ये देखें ये लिखा हुआ है, either my hosts on local network are less restricted। इसको आप जनाब करें अनकमेंट, अपने सबनेट का नाम डालें। मैं अभी थोड़े IP चेक कर लूँ अपने सबनेट का जनाब। दिस इज 192.168.239.129। मैं कह देता हूँ 239.129 और मैं इसका रिमार्क हटा देता हूँ। अब इससे होगा क्या कि मेरे इस सबनेट के आने वाले सारे यूज़र या सारे कंप्यूटर सॉरी वो इस काबिल होंगे कि मेरे इस लोकल NTP सर्वर से सिंक हो सकें। लेकिन सिंक कैसे होंगे, ये है मेरी सर्वर मशीन, मेरे अपने ध्यान में रखिएगा। इसको मैं सेव एंड क्लोज करता हूँ और NTP की सर्विस को मैं रिस्टार्ट करता हूँ। उसके बाद करना ये होता है कि आपसे चले गए क्लाइंट सिस्टम पे। क्लाइंट सिस्टम पे आपने जाकर उसके डेट एंड टाइम में अमेंडमेंट क्या करनी है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पर आप कहेंगे ऐड और आप लिखेंगे test1.server जो कि मेरे इस NTP सर्वर का नाम है। ठीक है जी, तो अगर आपने वो सर्वर नेम वहाँ ऐड कर लिया तो उसके बाद जो क्लाइंट मशीन है वो आपके NTP लोकल NTP सर्वर के साथ टाइम सिंक करना शुरू कर देंगी।
और इंटरेस्टिंगली आप अगर थोड़ा सा गौर करें तो ये सिर्फ 3 या 4 स्टेप्स थे। अगर आपको रेड हैट के पेपर में एक क्वेश्चन आ जाता है तो मेरा ख्याल है कि इससे आसान क्वेश्चन और कोई नहीं होगा। तो 3 स्टेप ज़रा एलेबोरेट कर देता हूँ कि पहले तो हमने ये किया कि हमने अपने लोकल सर्वर को एक्सटर्नल एनटीपी सर्वर से सिंक किया। उसके बाद मैंने ntp.conf को मॉडिफाई किया और होस्ट्स में अपना आईपी रेंज उन कंप्यूटर्स का दे दिया जो कंप्यूटर मेरे इस लोकल एनटीपी सर्वर से टाइम सिंक करेंगे। और तमाम सर्वर्स पर जाकर मैंने क्या किया कि डेट एंड टाइम में अपने इस लोकल एनटीपी सर्वर का नाम उनको दे दिया या इसका आईपी उन्हें दे दूंगा, तो उसके बाद वो तमाम इससे सिंक होना शुरू हो जाएंगे। सो इट इज़ रिलेटिवली वेरी इजी कमांड के जिसके थ्रू आप एनटीपी सर्वर लोकल लैन पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगला स्टेप आता है वो है हमारा लॉग फाइल्स को पढ़ना, रीड करना। लॉग फाइल्स बेशुमार और आपको वार लॉग में मिल जाएंगी। बाय डिफ़ॉल्ट अगर एक कमांड यूज़ करते हैं टेल, मैं कहता हूँ कि टेल वार लॉग मैसेजेस आखिरी 10 लाइनें दिखाएगा मुझे। आप इसको कह सकते हो डैश एन, मैं कहता हूँ उससे 25, मुझे 25 लाइनें दिखाएगा आखिरी। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ काम ऐसे होते हैं जो मुसलसल चल रहे होते हैं। आपने कोई एक्टिविटी परफॉर्म की, आप कहते हो कि यार इसकी प्रोग्रेस मुझे नज़र आती रहे, तो मैं बताता हूँ कभी ठहरें, डैश करूँ तो हम क्या कर सकते हैं, इसके हम फॉलो करते हैं। फॉलो मीन एफ डैश एफ फॉलो स्विच स्लैश वार लॉग मैसेजेस एंटर करें। इसको आप यहाँ लाइन ऐड करें ताकि अभी आपको फ़र्क पता लग रहा है कि कमांड कैसे ऐड होती है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्लैश etc init.d नेटवर्क रिस्टार्ट एंटर करें और इधर देखें, ये देखें लाइन्स ऐड होनी शुरू हो गई। तो लॉग फाइल में जैसे जैसे एंट्रीज चलती जाएंगी वैसे वैसे ही आपके सामने स्क्रीन पे भी शो होती जाएंगी। ये आपका टेल करने का तरीका है। और लॉग से मतलब मैंने पहले आपको डी मैसेज फाइल भी एक दफ़ा बताई है जब हम लास्ट लेक्चर्स पढ़ रहे थे। तो ये सारी फाइलें बेसिकली हमें उस वक्त फ़ायदे देती हैं जिस वक्त हमारे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो। मैं खुद भी जो काम करता हूँ वो ये है कि लॉग फाइल में से प्रॉब्लम ढूंढता हूँ। आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि एग्जाम के अलावा भी प्रैक्टिकल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आता है किसी भी किस्म का ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए, तो काइंडली लॉग फाइल्स को ज़रूर देखें। लॉग फाइल में अगर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं भी होगी तो एक रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ज़रूर होगी जो कि आपको ये समझाएगी कि एग्जैक्ट रूट कॉज क्या हो सकती है। इसके साथ ही मैं लेक्चर नंबर 7 को फिनिश करता हूँ। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।